session and okay, try to understand this session. Very interesting. So if I have a serial schedule, I'll start with a serial schedule because it is easier to understand, right? So this is a serial schedule, so I will call it serial schedule S1. What will I call it as? S1. S for schedule and the first serial schedule. So how many transactions can I have? Can I have 2 transactions in this? In this schedule, can I have 2 transactions? Why? Because the schedule is group of, and 2 is a group, right? More than 1 is 2 group. So if I have these 2 transactions, T1 and T2. So first, what will start? T1 will start. T1 will complete, and then T2 will start and T2 will complete, right? So this is one of my serial schedule. I can also make a serial schedule. So there are how many transactions in this schedule? 2 transactions. So I can have 2 factorial number of schedules. How can I have 2 factorial number of schedules? The 2 means transaction factorial. How many? 2 means ट्रांजैक्शन फैक्टोरियल. जितना आंसर आया उतने नंबर ऑफ शेड्यूल्स बनते. तो कितने ट्रांजैक्शन अपने पास? 2 ट्रांजैक्शन है ना, तो मैं कितने शेड्यूल बना सकता इससे? सीरियल शेड्यूल 2 ना, 2 फैक्टोरियल समझ. तो वो 2 कौन से है? वो 2 ये है कि क्या नहीं, शेड्यूल ग्रुप ऑफ ट्रांजैक्शन. तो वो 2 ऐसे हैं, पहले T1 फिर T2 या फिर पहले T2 और फिर T1. ऐसे भी पॉसिबल है ना. तो 2 ट्रांजैक्शन से मैं कितने सीरियल शेड्यूल बना सकता? 2 फैक्टोरियल शेड्यूल है. 2 तो फैक्टोरियल क्या है? तो 2 लोगों के मैं कितने अलग अलग फोटो ले सकता? तो पहले A लेफ्ट में, B राइट में, या फिर B लेफ्ट में. तो पहले T1 फिर T2 फिर या तो फिर ये बहुत सीरियल शेड्यूल नो. तो हाउ मेनी नंबर ऑफ सीरियल शेड्यूल आई कैन फॉर्म विद 2 ट्रांजैक्शन? 2. If I had 3 transactions, how many transactions? 3. Let's say, so this is T1, this is T2, and this is T3. तो अभी 3 लोग आ गए. अब 3 लोग के मैं कितने अलग अलग फोटो ले सकता? कितने? दिस इज अ सीरियल शेड्यूल, राइट? पहले T1 फिर T2 फिर T3. तो अभी कितने मेरे पास कितने ट्रांजैक्शन हो गए शेड्यूल में? तो कितने आएंगे नंबर ऑफ शेड्यूल्स? 3 फैक्टोरियल, which is what? So 3 factorial means 3 into 2 into 1. 3 factorial means 3 into 2 into कितने हो गए? 6. वो 6 कौन से? एक तो ये हो गया लेफ्ट में T1 T2. एक और क्या हो सकता? ये T1 को पहले ही करो. T1 को पहले, तो एक तो ये हो गया, राइट? इसको मैं डाल दिया कोने में. एक ये हो गया, सही है क्या? नहीं, ठीक है, हो गया. दूसरा क्या है कि इन दोनों को स्वैप कर दो. इसको यहाँ ले लो और इसको यहाँ ले लो. जो फर्स्ट बंदा है वो तो अपनी जगह पे ही है, ये तो जगह बदली करें. तो ये भी एक पॉसिबल है. सेकेंड ये हो गया. और क्या होगा अभी? दूसरा ये हो गया ना. सेम ही लग रहा है. सेम ही हो गया भाई. हाँ नहीं अभी मजा करते हैं. चालू है. तो पहले T1 फिर T2 और फिर T3, ऐसा ना? हाँ क्या ना? ये पॉसिबल है परम्यूटेशन. दिस वन. तो फर्स्ट T1 देन T3 देन T2. तो T1 अपनी जगह पे है, ये दो को स्वैप कर दिया, एक ये हो गया. सेकंड ऑर्डर क्या है?
तो फर्स्ट ले लेते हैं T2 को, फर्स्ट किसको ले लेते हैं T2 को, फिर तो T2 T3 T1, ये हो गया एक और परम्यूटेशन है ना। और बोलो कितने हो जाएंगे अभी, हाँ बोलो, एक ही हो गया ना। अभी T2 पहले और फिर T1 बाद में और T3 है ना। हाँ क्या ना, समझा रहा। और फिर थर्ड क्या हो, फोर्थ विचार हो गया ना। पांचवा क्या होगा, T3 पहले, फिर T1 T2, फिर T3 पहले, T2 T1, तो कितने हो गए। So how many serial schedules can I make out of the transaction? So the formula is the number of transaction factorial. This only goes for serial, this only goes for serial schedule, ठीक है। तो ये फॉर्मूला समझ में आ गया। और अभी मैं रिवर्ट करता हूँ और दो पे आता हूँ, किस पे आता हूँ, दो ट्रांजैक्शन पे आता हूँ, ठीक है भाई, कोई शक। तो अभी जो है दो लोग हैं, एलिस और बेन, उनको मैं ए और बी बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, ए और बी, ठीक है। ए के अकाउंट में 1000 रुपये, बी के अकाउंट में है 500 रुपये, तो कितने होगा टोटल मनी इन द बैंक, 1500, ठीक है। तो ए के पास 1000 रुपये है, बी के पास 500 रुपये है, तो टोटल मनी कितना है, ध्यान रखो इसके ऊपर, टोटल मनी इज हाउ मच, 1500, ठीक है। फिर हमने ट्रांजेक्शन T1 फायर किया, क्या फायर किया ट्रांजेक्शन T1, तो T1 क्या बोलता है, ए से बी में डालो 100 रुपये, क्या डालो, ए से लो 100 रुपये का डालो बी में, तो T1 मतलब क्या, व्हाट इज ट्रांजेक्शन T1, ट्रांसफर व्हाट, ₹100 फ्रॉम ए अकाउंट टू बी अकाउंट, ठीक है। तो अभी ये अगर सक्सेस हो जाता है, सक्सेस, तो क्या हो जाएगा बैलेंस, ए में 900 और बी में 600 और मनी इन द बैंक 1500, तो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल, सही है। और T2 क्या बोलता है, T2 उसके बाद में जो भी बैलेंस बचता है, जो भी बैलेंस बचता है किसमें, ए में, उसका 10% भी ट्रांसफर कर दे, क्या कर दे, 10% भी ट्रांसफर, तो बैलेंस, तो व्हाट इज 10% ऑफ दिस, व्हाट इज ट्रांसफर कितना, 10% फ्रॉम वेयर, ए टू, तो व्हाट इज ए 10%, तो उसको लेंगे 10 में, किसमें लेंगे, तो 10 में क्या आया, 90 आया ना, 10% कितना है, 900 का 90 है ना, हाँ भाई कितना है 900 का 10%, 90, 10 में क्या आ गया 90, कितना निकालना है अभी अपने को, ए में से कितना निकालना है, तो क्या बोलेंगे ए इक्वल टू ए माइनस 10, ये कितना हो गया, ये क्या हो गया 810, क्या हो गया, अब 810 को कमिट करेंगे तो सेव होगा, क्या होगा, कमिट करेंगे तो उसको बोलेंगे राइट, क्या बोलेंगे, तो राइट द वैल्यू ऑफ ए, तो कितना अभी कितना हो गया 810, तो अभी ये कितना लिखने से ए में कितना आ गया 810, अब वो क्या करेंगे बी में ऐड करेंगे, पर बी का अकाउंट एक्टिव होना ना, पहले पता चला कि बी का अकाउंट ही डेड है या बी का अकाउंट है ही नहीं, आपको अगर मैंने गूगल पे नंबर दिया और मैंने गलत नंबर दिया तो मेरा तो अकाउंट नंबर ही नहीं है, तो आपको मैंने अगर सही नंबर दिया तो बोलेंगे हाँ भाई ही इज यूजिंग गूगल पे सिंस दिस डेट, ही इज नॉट देयर इन योर कॉन्टैक्ट लिस्ट, है ना, उसको पूछता ना वो कब पूछता, जब वैलिड गूगल पे यूजर है, तो नंबर ही अगर इनवैलिड है तो ऑप्शन ही नहीं आएगा, है ना। तो अभी पहले रीड करेंगे भाई तेरा अकाउंट तो है क्या, बोले हाँ भाई मेरा अकाउंट तो है, अकाउंट रीड भी कर लिए, तो अकाउंट चालू मिल गया। अब बी में क्या डालो, बी में क्या डाल देने का अपने को
90 किसमें भाई साहब, टेम में। क्या कर दिए, टेम। और क्या कर देंगे, राइट बी। क्या कर देंगे, राइट बी। तो राइट बी से क्या हो जाएगा, वैल्यू उसका भी सेव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कमिट हो जाएगा। तो अभी बी में कितना आ गया, कितना लिखने से 690। टोटल मनी इन द बैंक consistent. So serial will always lead to consistent. Serial will always lead to consistent. तो जब मैंने ये प्रायर किया ट्रांजैक्शन, तो पहले क्या करूँगा, रीड करूँगा कि भाई एक अकाउंट में एक्टिव है क्या। तो एक अकाउंट में एक्टिव लगा, कितने निकालूँ ए में से, कितने निकालूँ ए में से, फर्स्ट वाले में ए माइनस, तो ए कितना हो गया अभी 90, ए हो गया 900। बट उसको क्या करना पड़ेगा, सेव। जब आप सेव करेंगे तब तो वो हो जाएगा ना, दूसरे वाले को दिखेगा। इट इज आइसोलेटेड ना, तो क्या चीज मालूम नहीं है, कब मालूम पड़ता है वो। सेव क्या है, कमिट है। सेव क्या है, कमिट। तो जब कमिट करूंगा तब जाके मालूम पड़ेगा, हाँ भाई समझ में आ गया, ठीक है। तो अभी कितना हो गया ए के अंदर, तो ए को रीड करे पहले, तो कितना दिखाया उसने 1000। तो कितना निकाले उसमें से, निकाल के उसको लिख दिए, तो कितना हो गया 900। और अभी इसको से लिखेंगे रीड बी। क्या लिखेंगे इसको, हाँ भाई रीड बी। बी में क्या डालेंगे, बी इक्वल्स टू और राइट। समझ में आ रहा है, अरे हाँ क्या ना। अब इसका क्या करेंगे, वापस करेंगे रीड बी। रीड ए क्या करेंगे, जब भी कुछ निकालना है तो रीड करने का कितने उतने पैसे है क्या। तो रीड ए क्या निकालना पड़ा, उसके बाद कितने हैं 900 है। 900 कितना निकालो 10%। तो कैसे निकालेंगे इसको, कैसे निकालेंगे, टेम्प विल बी व्हाट, टेम्प विल बी ए इंटू व्हाट 0.10, 10% ना। तो टेम्प में क्या आ गया 90 आ गया। 90 किससे से निकाल लिया, ए में से, और लिख दिए। तो ये क्या हो गया 810। यहाँ क्या करें, रीड बी करें, टेम्प डाले और क्या करें राइट बी करें। तो कितना हो गया 6। समझ में आया ये, समझ में आया, रीड राइट ये समझ में आया। क्या कंफ्यूज हुआ बता, yes Shakur. So to complete the transaction A, I required these statements. So these two are part of A. So this and this both is a part of A, right? So they will be executed one after the other. पहले ये होगा, तो इससे क्या होगा, मेरा T1 खत्म हो गया। अब T2 के लिए क्या है, पहले ये दिया और फिर ये कर दिया। तो पहले T1 क्या, तो T1 के लिए क्या क्या स्टेप्स लगे मुझे, to execute T1, to execute this transaction, the red transaction, to execute the red transaction, what did I require, I required these steps. You first read A में से 100 निकालो, A में राइट, A में आप देखो नया अमाउंट, फिर रीड B, B में 100 ऐड करो और B में नया लिख दो। What will this happen if this is executed, what is complete, T1 is complete. So if I want to execute the green transaction T2, if I want to execute the green transaction T2, what do I have to do, transfer 10% from A to B. So first I will read A, calculate the 10%, remove it from A, read B, add that 10% to B. So पहले T1 शुरू हुआ, T1 खत्म हुआ, उसके बाद T2 शुरू हुआ, T2 खत्म हुआ। तो ये क्या हुआ, सीरियली हुआ ना। तो सीरियल होने से ऑलवेज कंसिस्टेंट, पहले भी 1500 थे, इसके बाद भी 1500 है, इसके बाद भी 1500 है, ऑलवेज गारंटीड। ओके सर, ये तो T1 T2, पहले T1 किया फिर T2 किया, उसको उल्टा करो। क्या करो, उल्टा करो, पहले T2 करो फिर T1 करो। पहले क्या करो, T2 करो, फिर भी इट विल ऑलवेज बी कंसिस्टेंट, फिर भी इट विल बी कंसिस्टेंट। तो ये था पहले T1 और T2 ना। अब आप क्या बोल रहे हैं, पहले क्या करो, पहले T2 करो। तो T2 करेंगे तो पहले क्या होगा, तो पहले ये वाला पार्ट हो जाएगा। अभी आप क्या बोल रहे हैं सर, पहले आप करो T2। तो T2 वाला पार्ट पहले मतलब क्या, 10% निकालो। 10% निकालने का लॉजिक इधर है, पहले इसको एग्जीक्यूट कर देंगे आप।
तो जब वो रीड करेगा तो कितने कितने रीड करेगा, पहले रीड करेगा, रीड ए तो कितना निकालेगा, कितना आएगा 1000 ना, वो स्टार्ट से करे ना 1000, तो अभी 1000 उसका 10 टका कितना हो गया 100, वो किसमें आ गया ए से कितना निकालो 100। तो अभी जब अपन ये था दिस वाज फॉर पहले T1 फिर T2 ना, नाउ लेट्स डू फॉर पहले T2। तो पहले जब रीड किया ए में तो क्या रीड किया 1000, टेम्प में क्या आ गया 100 आ गया, 100 किससे निकाल लिया ए में से कितना हो गया 900 और क्या लिख दिया 900, तो 900 लिख दिया इसमें। टेम्प में क्या है 100 है, फिर रीड बी किया कितना मिला 500, क्या राइट करा बी में 100, तो बी कितना हो गया 600, राइट बी करा तो राइट बी मतलब कमिट तो कितना हो गया 600 का। तो अभी टोटल मनी इन द बैंक 300। और फिर ये भी करना है ना, तो इसको बाद में करेंगे समझो। तो कितना रीड ए किया तो कितना रीड करेगा उसमें से कितना निकाल लो 100, तो कितना हो गया राइट ए कर दो, तो ए कितना हो गया 800 हो गया। फिर रीड बी करो, कितना बी क्या रीड किया उसमें क्या ऐड कर दो तो कितना हो गया 700, राइट बी करो तो टोटल कितना हो गया वापस। सो सीरियल ट्रांजेक्शन विल ऑलवेज बी कंसिस्टेंट, पहले T1 करो या T2 करो या T2 या करो या T1, और चूंकि दो ट्रांजेक्शन थे तो दो ही पॉसिबल है सीरियल 2 फैक्टोरियल ना, बात समझ में तो लोग आ रही नहीं चाहिए, समझ में आ रही दोनों का। ओके, अब इसको करते थे नॉन सीरियल, कैसे करते थे नॉन सीरियल से, ठीक है। राइट करे तो डेटा सेव होता, ठीक है। हम इसको करते हैं नॉन सीरियल से, कैसे करते हैं तो वापस में इसको कमेंट कर रहा हूँ। अब नॉन सीरियल विच इज गुड कोलेस्ट्रॉल, नॉन सीरियल है पर गुड है, नॉन सीरियल है पर कंसिस्टेंट है। तो देखो कैसे करूंगा मैं, तो कैसे करूंगा देखो मैं, पहले मैंने ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट किया, तो क्या किया इसने रीड किया ए से, इसे कितना निकाला 100 निकाला और राइट करा ए में, तो अभी ए में कितना हो गया 900 हो गया, ठीक है। तो ए में कितना हो गया इसके बाद, ठीक है, मैं अलग कलर ले रहा हूँ, ब्लू कलर ले रहा हूँ, तो ए में हो गया 900, ठीक है। और फिर ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट किया, तो जो बी का है ना ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट किया, बी का ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट किया, T2 है ना, तो क्या करा उसने वापस, तो ये है T1, ओके। तो अब अपन ने क्या करें, रीड किसको करें ए को, तो कितना ये वाला पार्ट हो गया राइट, फिर ये वाला पार्ट, हाँ ओके। अभी रीड ए किया कितना हो गया, तो ये T1 है, क्या T1 है, ये क्या ये T1 है और ये T2 है, करेक्ट, ये T1 है और ये T2 है। क्या करा आपने T1 में, क्या करा रीड ए किया और ए में कितना निकाला 100, और इस T1 कंप्लीट नाउ, T1 कंप्लीट हुआ, T1 चल रहा है, इतने में क्या शुरू कर दिया अपन ने T2 शुरू कर दिए, तो T2 रीड किया है, तो क्या रीड किया उसने 900, उसका निकाला 10 टका, कितना हो गया ना 900 90 किसमें से निकाला तो कितना हो गया 810, और राइट कर दिया, तो अभी क्या है 810, ठीक है ना। हैज T1 कंप्लीटेड, हैज T2 कंप्लीटेड। अब जब उसने नेक्स्ट वाला पार्ट एग्जीक्यूट किया, अभी क्या किया नेक्स्ट वाला पार्ट एग्जीक्यूट किया ए का, वो ये वाला पार्ट है ना, तो T2 गोज पहले ये, अभी रीड बी किया, तो बी में क्या रीड किया उसने 500, बी में कितना ऐड किया, कितना हो गया बी 600, और राइट बी, तो बी कितना हो गया 600 हो गया। अब इधर हो गया T1 कंप्लीट, तो मनी इन द बैंक आफ्टर T1
टोटल मनी इन द बैंक कितना है आफ्टर T1 completes 1500 ना, तो कंसिस्टेंट है ना. ओके देन नाउ रीड व्हाट, रीड अभी वाला पार्ट बचा है, तो क्या करने का इसका अभी क्या पार्ट बचा ना, रीड बी करो, करेक्ट. और बी में क्या डाल दो, टेम्प. तो टेम्प कितना है, टेम्प कितना था, 90 था ना. अरे टेम्प कितना निकला था, टेम्प वॉज 90 ना, तो 90 निकाले थे अपन ने. यहाँ टेम्प राइट, तो यहाँ कितना हो जाएगा, बी में कितना था, बी वॉज 500 ना. तभी कैसे बी कितना हो गया, ओके 600. अभी स्क्वायर को कितना हो जाएगा, 690. तो टोटल मनी इन द बैंक आफ्टर T2 कितना है, 300 है ना, कितना है. तो है तो नॉन सीरियल बट क्या है, कंसिस्टेंट है. क्या है, नॉन सीरियल है बट, तो जो जिगजैग आता है ना, जिगजैग उसको बोलते हैं नॉन सीरियल. क्या बोलते हैं उसको, जो जिगजैग जाता है ऐसा, जिग क्या बोलते हैं उसको, नॉन सीरियल. जो सीधा जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सीरियल. जो पहले पूरा चला फिर वापस पूरा चला, तो सीधा है ना, तो ये क्या है, सीरियल. तो ये क्या है, नॉन सीरियल है. तो नॉन सीरियल है बट कंसिस्टेंट है. आप बनाएंगे दिस इज सीरियल, दिस इज व्हाट सीरियलाइजेबल, दिस इज व्हाट सीरियलाइजेबल है कि नॉन सीरियल है बट, तो दिस इज कॉल्ड एज सीरियलाइजेबल शेड्यूल. अब बनाएंगे क्या, नॉन सीरियल जो इनकंसिस्टेंट है. ठीक है, इसको भी श्रिंक कर दो अभी, इसको श्रिंक कर दो. तो अभी क्या करने का अपन ने इसके अंदर कि पहले स्टार्ट किए इससे, ठीक है. उसका से कितना पार्ट एग्जीक्यूट किए, क्या किए, कितना पार्ट एग्जीक्यूट किया उसका, रीड ए माइनस 100. तो ए में क्या रीड किया उसने, 1000 रीड किया. 1000 से क्या निकाला उसने, पर राइट नहीं किया, बट राइट नहीं किया, उसके पहले ही ये शुरू कर दिया उसने, उसके पहले ही सेकंड वाला शुरू कर दिया. क्या कर दिया उसने, वापस क्या रीड करेगा अभी वो, समझ में आ रहा है, विल अगेन रीड व्हाट 1000. तो अभी क्या रीड करेगा वो, 1000. व्हाट इज द 10% ऑफ 1000, 100 आ गया. 10 में कितना आ गया, 10 में आ गया 100. और क्या कर दिया उसने, तो कितना हो गया वो, तो A was 100, अब A becomes what 900. अब उसने यहाँ पर राइट A करा, क्या करा उसने अभी वापस, तो अभी जो ये है राइट नीचे आ जाएगा ना, तो राइट A का तो क्या रीड किया उसने, 900 रीड किया, राइट. अभी क्या कर रहा है ये, रीड B कर रहा है, क्या कर रहा है, रीड B कर रहा है. तो B में कितना है, B में है कितना है 500. ठीक है, देखो इसमें कैसा था, तो जब A उसने रीड किया, A में था 1000, A में से क्या निकाल दिया उसने, 100 निकाल दिया. तो इसमें कितना होना चाहिए था, 900 होना चाहिए था, बट इसमें अभी भी कितना है 1000 ही. 900 कम होगा, इधर होगा, बाद में होगा. ठीक है, तो यहाँ पर वो इनकंसिस्टेंसी को क्रिएट करता है. तो जब वो यहाँ पर रीड करने वाला था, उसने रीड करना था 900 को, रीड करेगा 1000 रीड करेगा, रीड करेगा वो 1000 रीड करेगा. तो इनकंसिस्टेंसी विल कम इन द डेटाबेस बिकॉज राइटिंग बाद में हुई है. तो ये क्या है, नॉन सीरियल है बट क्या है, जिगजैग है ना, जिगजैग है ना. तो जिगजैग है तो क्या है, नॉन सीरियल है बट इनकंसिस्टेंट है. तो नॉन सीरियल दोनों में होता है, सीरियल कैन बी कंसिस्टेंट एंड कैन नॉट बी कंसिस्टेंट. So now how do I prove
ये नॉन सीरियल है बट कंसिस्टेंट है, उसके लिए क्या अपने पास सीरियलाइजेबिलिटी है, क्या है, और वो टेस्ट करेंगे, ठीक है। ओके, सो दिस इज अ बाइक एंड दे आर टू ब्रदर्स. So to see the car, to see the bike, I am calling as what? Which operation? Read. And to ride the bike, I am calling which operation? Right. Yes, I am calling as what? Write. Okay, and this is Hayabusa. Let's say the guardian number is MH12AA1111. This is the MH12A1. Simple. MH12A1. Now Karan wants to see the bike at home, and Arjun also wants to see the bike at home. बाइक पड़ी है पार्किंग में, ये भी देख रहा है, वो भी देख रहा है, कोई प्रॉब्लम? 600 लोग मिलके एक स्क्रीन देखते हैं मल्टीप्लेक्स में, उसको प्रॉब्लम होता क्या? नहीं होता ना. तो रीड बाय करण ऑन दिस सेम बाइक. ओके, लेट्स से आई विल कॉल दिस बाइक एज A. I'll call this bike as what? I'll call this bike as A. So read by Karan is reading A, means Karan is seeing A, and Arjun also is reading A. Any problem? Will this lead to conflict? It will not lead to conflict. So reading will never conflict. Reading will never conflict. Never conflict. Okay, now if Karan wants to read A, means Karan wants to see the bike in the parking, but Arjun wants to ride the bike, the same bike A. Is it possible? There will be a conflict. There will be a conflict. So this will lead to a conflict. And vice versa. If Arjun wants to ride and Karan wants to read the bike at home, then yes, there is a conflict. And if both want to ride, then he says I want to take the bike for a ride, he says I want to take the bike for a ride. There is also conflict. Am I understood? There is also conflict. So which doesn't conflict? Read will not conflict. On the same bike, on the same bike. Now the conflict increases and the father sees they are very fighting very often for the bike. What does the father do? He will buy another bike for them. Okay, he says, let's buy the bike B. Let's buy the bike B. Let's buy B. Okay, now B is a different bike. Now tell me, if now we'll try to do all this, okay, on the two bikes now. Now we'll try to do this on the two bikes. Now, if Karan wants to see bike A in the parking and Arjun wants to see bike B in the parking, they have very much parking space. Parking space is tremendous. Any problem? Any problem over here? No problem, right? Oh. Now, if Arjun wants to see the bike A and Karan wants to drive the bike B, any problem? No problem. Will that conflict? Will not conflict, correct? Never conflict, not conflict, whatever. Okay, now if Arjun wants to ride bike A and Karan wants to see the bike B in the park, any problem? Why no?
because bike is different. And if now Karan wants to ride bike A and Arjun wants to ride bike B, any problem? So now my question is, when does the conflict arise? When does the conflict arise? When does the conflict arise? What leads to a conflict? When there is the same bike and there is W at any end. कोई भी एंड पे, कोई भी एक एंड पे क्या है, फर्स्ट देखना कि बाइक सेम है क्या. बाइक अलग है तो विषय नहीं आता, W हो कुछ भी हो, बाइक अलग है ना. कॉन्फ्लिक्ट कब होता? जब एलिमेंट सेम है और कहाँ ना कहाँ W है, कहाँ ना कहाँ. क्योंकि अगर एलिमेंट सेम है और रीड भी तो प्रॉब्लम नहीं है. बाइक खड़ी है भाई, तू भी देख मैं भी देख, कोई प्रॉब्लम नहीं. बट वो बोला मुझे चलाने का है, मुझे देखने का है, तो पॉसिबल नहीं है. तो मैं चलाऊंगा बाहर, तो घर में देखेगा, पॉसिबल नहीं होगा. तो रीड ए और राइट ए, विल इट कॉन्फ्लिक्ट? Yes. So first look for the element. Is the element same? First look for the, in read A and write A, is the element same? Is there any W at any end? W है किधर? तो conflict है. तो कितना जो है वो W है. वो तो A और A एलिमेंट सेम है, एलिमेंट सेम है, W है किधर? तो कॉन्फ्लिक्ट होगा. एलिमेंट सेम है, W है, तो डबल कॉन्फ्लिक्ट, तो कॉन्फ्लिक्ट. एलिमेंट अगर सेम है और W नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं. एलिमेंट सेम है और W नहीं है तो कॉन्फ्लिक्ट. यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट क्यों नहीं हो रहा? ये फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो रहा ना. मैं रीड कर रहा हूँ A को, तो राइट कर रहा है B को. तो कॉन्फ्लिक्ट के लिए शर्त क्या है? अभी एलिमेंट सेम है और W आता है. तो फर्स्ट व्हाट डू यू चेक फॉर? W और एलिमेंट सेम. फर्स्ट चेक फॉर एलिमेंट सेम है क्या. अगर एलिमेंट सेम है फिर चेक करो कि W आ रहा है किधर, लेफ्ट या राइट पे. तो एलिमेंट सेम है और W भी आ रहा है तो क्या बोलेगा? कॉन्फ्लिक्ट है. एलिमेंट सेम है और W नहीं आ रहा तो क्या बोलेगा? कॉन्फ्लिक्ट. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है. वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है. अब जो हमने लिखे थे, तो हम लोग हमेशा जो serializability है वो किस पे लगाते हैं? नॉन सीरियल. डू आई हैव टू चेक फॉर अ सीरियल टू बी serializable? बिकॉज सीरियल इज ऑलवेज serializable ना, वो तो 100% गारंटीड है. तो मुझे चेक करना किसको होता है कि सही का गलत है. डू आई हैव टू चेक फॉर अ सीरियल कि सही है क्या. क्यों? तो सीरियल ऑलवेज सही है. गलत कौन हो सकता है? तो नॉन सीरियल अगर सही है तो क्या बोलेंगे इसको? और नॉन सीरियल अगर गलत है तो क्या बोलेंगे? नॉन सीरियल. ठीक है. तो अभी अपने को है ना एक लेना है नॉन सीरियल. क्या लेना है? नॉन सीरियल. तो जो मैंने ये वाला लिया था नॉन सीरियल, जो मैंने ये वाला लिया था, ये वाला, ये क्या था? ये था तो नॉन सीरियल ना. ये क्या था? ये नॉन सीरियल था बट कंसिस्टेंट था. नॉन सीरियल था बट ये वाला क्या था? तो भाई लेता हूँ ब्लू वाला. क्या लेता हूँ मैं? ब्लू वाला ले रहा हूँ. ठीक है. तो ब्लू वाला क्या था? जो जिगजैग वाला T1, वही ले रही हूँ. तो मैं ले रहा हूँ T1 और क्या T2. तो क्या था? रीड A इक्वल्स टू A माइनस 100, राइट A. करेक्ट. फिर रीड B इक्वल्स टू B प्लस 100 और राइट B, है ना. तो ये हो गया मेरा T1 कंप्लीट. क्या हो गया मेरा? कि ट्रांसफर 100 रुपीज फ्रॉम A टू B. तो दूसरा क्या था? 10% ना. तो रीड A और टेम्प क्या हो गया? 10% ऑफ A. ठीक है भाई, समझ रहा क्या? मल्टीप्लाई क्या था, डॉट क्या था, समझ नहीं आया. 10% ऑफ A है ना. तो और क्या करो उसमें? कितना निकाल दो? टेम्प निकाल दो, राइट A कर दो.
और बी में क्या ऐड कर दो, तो ये सीरियल है क्या नॉन सीरियल है, ये सीरियल है क्या नॉन सीरियल है, सीरियल है, बट इज इट सीरियलाइजेबल, इज इट कंसिस्टेंट, आई हैव प्रूवन इट ओवर हियर कंसिस्टेंट है, यहाँ मैंने प्रूव किया था ना इसको, ये जो ब्लू है सेम है वही लिखा ना मैंने, तो अब हाउ डू आई चेक इट, हाउ डू आई चेक इट नाउ, जैसे स्विमर लोग स्विमिंग करते क्या करते, तो ये उनके लेन हो जाते हैं, आप लेन कट नहीं कर सकते, तो अगर आपको ओवरटेक करना है, आपको आपके लेन में ओवरटेक करना है उसको, आप लेन कट करके ओवरटेक कर सकते क्या, लेन कट किया तो डिस्क्वालीफाई, लेन कट किया तो आपका हाथ अगर इस लाइन पे टच भी कर देता है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, क्या होते हैं, सेम इन एथलेटिक्स, सेम इन, आप योर ट्रैक है, आपने ट्रैक के बाहर कदम रखे तो आप क्या हो गए, डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, तो आपको बढ़ना किस में है, आपके लेन में ही बढ़ना है, ठीक है, ओके। तो ये जो मेरा स्टेटमेंट है, अभी इसमें से जो है ना ये वाला पार्ट ए वे वो सब, अब इसको आप फिलहाल ओमिट कर सकते हैं, तब है ना कैलकुलेशन पार्ट, उसको आप डिलीट कर सकते हैं चेक करने के लिए, तो ये डिलीट कर दिया मैंने, ये डिलीट कर दिया, ये डिलीट कर दिया और ये डिलीट कर दिया, ठीक है, इससे बचा मेरा रीड या राइट है, क्या बचा मेरा सिर्फ, अब ये सेंटेंस कौन से कितने बजे एग्जीक्यूट हुआ है वो टाइम लाइन करते हैं, क्या करते हैं टाइम लाइन, तो लेट से 1 ही घंटे से एग्जीक्यूट हुआ है, तो ये खत्म, ये कब हुआ है एग्जीक्यूट 10 बजे, ये कब एग्जीक्यूट हुआ है 1 बजे, ये कब 2 बजे और ये 3 बजे, तो ये कब हुआ रहेगा 4 बजे ना, ये कब एग्जीक्यूट हुआ है 4 बजे, ये कब हुआ है 5 बजे और ये 6 बजे और ये 7 बजे, ठीक है। अब अगर मुझे ओ नो 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 नो, ये तो सीरियल हो गया, तो सीरियल हो गया ना, व्हाट वाज नॉन सीरियल, पहले ये किया था अपन ने, फिर ये किया था अपन ने, फिर अपन ने ये किया था, तो जिगजैग ना, अपन ऐसा किया था ना, आधा इसका आधा इसका आधा इसका आधा इसका, तो ये कितने बजे हुआ है, तो 10 बजे ये हुआ, 11 बजे, 12 बजे और 1 बजे ये हुआ, राइट, फिर 2 बजे ये हुआ ना, 3 बजे ये हुआ, और फिर 4 बजे ये और 5 बजे ये, करेक्ट, हाँ क्या ना, तो अभी ये कौन सा सीरियल है, सीरियल है कि नॉन सीरियल है ये, अब अगर इस नॉन सीरियल को मैं कुछ रूल लगा के कन्वर्ट कर दूं सीरियल में, इसमें कर दूं कन्वर्ट, तो क्या बोलूंगा मैं, ये है तो नॉन सीरियल बट सीरियलाइजेबल है, और अगर मैं रूल लगाऊं और मैं कामयाब नहीं हूं कन्वर्ट करने में तो नॉन सीरियल, ठीक है। तो अभी अगर ये आर बी को, इफ आई वांट टू मेक इट सीरियल, इफ आई वांट टू मेक दिस एज सीरियल, दिस शुड लुक समथिंग लाइक दिस, दिस इज द सीरियल इक्विवेलेंट ऑफ दिस, इस नॉन सीरियल का सीरियल वर्जन क्या है, ये है ना, इस नॉन सीरियल का सीरियल वर्जन क्या है, ऐसा है ना, कि सारे के सारे एक जगह पे आ जाते ना, उस ट्रांजैक्शन के सारे स्टेटमेंट एक जगह पे आ जाते ना, तो अभी ये आर बी को मुझे कहाँ ले जाना है, डब्ल्यू ए के नीचे, तो आर, तो अभी जो मेरा है ना टाइम लाइन वो होना चाहिए ना फिर, कि ये 10 बजे, ये 11 बजे, ये 12 बजे, ये 1 बजे और ये 2 बजे, ये 3 बजे, ये 4 बजे, ये 5 बजे, तो ये आर बी कहाँ जाना चाहिए, कितने बजे पे, 12 बजे पे, 12 बजे में जाने के लिए इसको किसको ओवरटेक करना पड़ेगा, इन लोगों को, इन दो को ना, तो इसको वहां जाने के, यहाँ तक जाने के लिए, जैसे अगर आपको फाइनल खेलना है तो क्वार्टर फाइनल में जीतना है और आपको सेमीफाइनल में जीतना है, तो क्वार्टर फाइनल किसे खेलने वाला ये डब्ल्यू से, तो फाइनल किसे खेलने वाला, तो इफ ही विंस बोथ ही विल गो अप, अगर वो किसी से हार गया तो हार जाएगा, तो वो तभी जीतता है जब वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, कब जीतता है वो, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, तो आर बी और डब्ल्यू ए ग्रेट कॉन्फ्लिक्ट, वही मीन्स आर बी, आई वांट टू टेक आर बी ओवर हियर ना, आर बी को इन दो से जीतना है ना, क्योंकि आर बी क्या होता है, आई वांट टू जॉइन विथ माय ट्रांजैक्शन का आधा पार्ट, मेरा आधा पार्ट इधर है ना, मेरा आधा पार्ट इधर है और आधा पार्ट इधर है, तो क्या होता है मुझे मेरे आधे से ज्वाइन कर दो, तो उसको ज्वाइन करने के लिए कौन रोक रहा है बीच में, उसको ये दो रोक रहे हैं, तो उसको उनको ओवरलैप करके जाना है, उलांग के जाना, उलांग के जाना ना उनको, तो
आर बी को उलांघना है डब्ल्यू ए को, तो कैन ही ओवरकम इट? इट कैन ओनली ओवरकम व्हेन इट इज नॉट कॉन्फ्लिक्टिंग, जो उनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो। तो आर बी और डब्ल्यू ए इज कॉन्फ्लिक्टिंग, कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा ना, क्योंकि एलिमेंट अलग है। तो टाइमलाइन चेंज करेगा, दे विल ट्रेड, दे विल एक्सचेंज द टाइमलाइन, दे विल एक्सचेंज द टाइमलाइन। भाई तू कितने बजे पे है? तू 2 बजे पे है, और तू कितने बजे पे है? तो तू बोलता है कि तू 1 बजे पे आ जा, मैं आता हूँ 2 बजे। तो ये आ गया 1 बजे पे और ये आ गया 2 बजे, तो उस टाइमलाइन पे आ जाता। अब उसने एक को डिफीट कर दिया, अब आर बी को किसको हराना है? आर ए को। तो तभी हराता जब उससे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। आर बी आर ए कॉन्फ्लिक्टिंग, तो क्या होगा? क्रॉस। तो एक्सचेंज टाइमलाइन, तो ये किस पे है? तो ये इस पे आ जाता और ये इस पे आ जाता। कोई शक? तो मेरा आर बी तो मंजिल पे पहुंच गया। अब किसको मंजिल पे पहुंचना है? डब्ल्यू बी को। तो डब्ल्यू बी विद डब्ल्यू ए हुआ क्या कॉन्फ्लिक्ट? तो ये इधर आ गया और ये इधर आ गया, राइट? डब्ल्यू बी विद आर ए, तो ये उधर चला गया और ये इधर आ गया। हो गया कि भाई 10, 11, 12, 1 पे कौन है? T1 है ना। 10, 11 अगर मैं यहाँ लिखता भाई उनको ऐसा 10, 11, 12, 1 और 2, 3, 4, 5, तो कौन आ गए? तो आ गए। तो वो प्रूव हो गया कि ये नॉन सीरियल है, बट क्योंकि इसको मैं सीरियल में कन्वर्ट कर सकता हूँ उसके सीरियल वर्जन में। तो ये क्या था? नॉन सीरियल था बट कंसिस्टेंट, दिस सीरियलाइजेबल। समझ आ रहा ना? ओके, अब इसका बताओ मुझे, इसका बताओ, इसका बताओ। बताओ कि ये सीरियल के नॉन सीरियल है? हाँ, नॉन सीरियल ना। ये भी क्या है अभी? दिस सीरियल नॉन सीरियल, इज दिस सीरियल शेड्यूल और नॉन सीरियल शेड्यूल? व्हाई नॉन सीरियल? तो जिगजैग ना, जिगजैग है। तो अभी इसको अगर मुझे चेक करना है कि इज इट सीरियलाइजेबल, व्हाट आई विल डू, try to join this with this. So to join this over there, it needs to cross this. तो RB and RB कॉन्फ्लिक्ट है क्या? तो वो उसको डिफीट कर देगा, तो वो नीचे आ जाएगा। RB with WA, RB with RA, तो ये चला गया ऊपर तीनों में और ये नीचे आ गए। अब R इसको क्रॉस उसको कर रहा है, RB को WB को, इन तीनों से WB RB लग गया, गेम होगा। तो फर्स्ट पे छोड़ा आरबी में, कहाँ पर? फर्स्ट में आरबी में पड़ किधर? यहाँ था। पहले स्टार्ट में कॉन्फ्लिक्ट होगा। ये अनस जो क्या बोल रहा है, सो रहा है ये था अनस। किससे कॉन्फ्लिक्ट हो गया? इसको अगर ऊपर जाना है, इसको उलांघना है, इसको RB WA RA को ना, RB RB, ये बोला कॉन्फ्लिक्ट हो गया, बोला एलिमेंट भी सेम है और W भी नहीं है ना, तो नहीं हुआ, तो आगे चला गया। तो इसने इसको ओवरटेक कर लिया। अभी RB WA नहीं, RB RA यहीं तो चला गया इधर। अब WB को जाना भी ऊपर जाना है, तो WB RB, गेम ओवर। तो was I successful in converting this non-serial to serial? So this is a non-serial inconsist। बात समझ में आ गई? मैमिन नहीं समझा? नहीं समझा? क्या समझा? हाँ, एलिमेंट्स अगर सेम है और W आया तो कॉन्फ्लिक्ट है। एलिमेंट अलग है तो विषय नहीं आता। एलिमेंट अगर अलग है तो विषय नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि एलिमेंट ही अलग है। नहीं समझ आ रहा? तो ये जो मैंने बताया अभी, ये दिस शेड्यूल इज व्हाट, क्यों नॉन कंसीडर्ड है? बिकॉज RB तो चला जाएगा, RB विद RB नो प्रॉब्लम, RB WA नो प्रॉब्लम, RB RA, तो ये तो ऊपर चला गया। फिर WB विद RB
तो एम आई सक्सेसफुल ग्रेड डब्ल्यू बी ऊपर, तो क्या बोलूंगा मैं, इनकंसिस्टेंट, नॉन सीरियल एंड इनकंसिस्टेंट। समझ में आ रहा? ओके, अब तुम मुझे बताओ इसका, बताओ इसका। टेल मी ऑफ दिस ना। चलो अब इसका बोलो, इसका बोलो। आर बी आर सी नो प्रॉब्लम, आर बी डब्ल्यू ए नो प्रॉब्लम, आर बी डब्ल्यू ए आर ए नो प्रॉब्लम, ऊपर चला गया। डब्ल्यू बी आर सी, डब्ल्यू बी डब्ल्यू ए, डब्ल्यू बी आर ए, तो ये है तो नॉन सीरियल बट कंसिस्टेंट है। बात समझ में आ गई? वेरी गुड।